रहने रहने बहन के अंग। सो मील प्रेप में सबसे पहले हमारे पास है ब्राउन राइस, और मैं ये 2 दिन के इकट्ठे बना लेता हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली एक दिन के 200 ग्राम अनकुक्ड राइस है। तो मैं उस हिसाब से पहले इसको सोक कर लेता हूँ बनाने से पहले, और 2 दिन के इकट्ठे बना लेता हूँ। सो ये 2 दिन के ब्राउन राइस हैं, मैंने सोक करके रख लिए हैं, और अभी थोड़ी देर में मैं इनको कुक कर लूँगा। ये है मेरी पहली मील, और ये प्री वर्कआउट मील भी है। इसमें है 50 ग्राम्स ओट्स अप्रॉक्सीमेटली। इनको मैं यूजली कभी सोक कर लेता हूँ, कभी बना लेता हूँ। सो गर्म पानी में इनको 10-15 मिनट सोक करके रख लेता हूँ, और फिर इसमें प्रोटीन डाल के खाता हूँ। और ये है हमारी पहली मील, जो कि है ओट्स। या तो मैं इनको कभी कभार रात को ही ओवरनाइट सोक करके रख लेता हूँ, या सुबह सोक कर लेता हूँ, या कभी माइक्रोवेव में कुक कर लेता हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली 50 ग्राम्स ओट्स हैं, और ये मेरी प्री वर्कआउट मील भी है। इसके साथ होगी कॉफ़ी, और इसमें ये भी मैंने 10 से 15 मिनट सोक करके रखे हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मैं और क्या क्या डालता हूँ। और ये है पूरे दिन की कॉफ़ी। मैं इसको एक साथ ही ब्रू करके रख लेता हूँ। आधी मैं प्री वर्कआउट में पीता हूँ अभी ओट्स के साथ, और आधी मैं काम करते वक्त शाम को पीता हूँ। तो यहाँ पे चावल कुक होने के लिए रख दिए। यहाँ पे कॉफ़ी ऑलमोस्ट रेडी है। ये ओट्स हैं जिसमें मैंने 100 ग्राम्स फ्रूट डाले हैं, और इसमें 1 स्कूप जाएगा प्रोटीन का। सो ये हमारी फर्स्ट मील होगी, ओट्स, फ्रूट्स और प्रोटीन, और साथ में कॉफ़ी। और ये हमारी प्री वर्कआउट मील भी है। और कॉफ़ी मुझे यूजली ब्लैक कॉफ़ी पीना पसंद नहीं है, तो मैं कोई ना कोई स्वीटनर यूज़ करता हूँ। बट कोशिश करता हूँ कि वो 50 कैलोरीज के विद इन ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक स्प्लेंडा का क्रीमर लिया है। इसमें एक सर्विंग में 15 कैलोरीज है, और 15 एक सर्विंग एनफ होती है इस कॉफ़ी को बेटर टेस्ट बनाने के लिए। So, yeah, tomorrow you have classes. Yeah. तो वी आर बैक फ्रॉम द जिम, और बिल्कुल 20-25 मिनट में मेरा काम स्टार्ट होने वाला है। तो फटाफट मील बना लेते हैं, एंड वो मैं काम के साथ साथ खा लेता हूँ। कभी कभार अगर लेट हो जाता हूँ, अगर जल्दी फ्री हो जाता हूँ, तो काम से पहले खा लेता हूँ। तो इस मील में है हमारे राइस और एग्स, दैट्स इट। तो ये हमारी सेकंड मील है, पोस्ट वर्कआउट मील। इसमें है एग्स, सो थोड़े से एग वाइट्स, और 3 होल एग्स। सो क्विक, इजी एंड सिंपल मील है पोस्ट वर्कआउट। और इसमें मैं पर्सनली ज़्यादा लाइक प्याज टमाटर का तड़का तुड़का वो सब नहीं बनाता, क्योंकि अगेन ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा टाइम सेव हो सके उतना करो। तो मेरी मील्स मोस्टली लाइक बहुत सिंपल और बहुत क्विक होती हैं। इसके लिए मैं एक थोड़ा सा ये चिली ऑयल है, बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ कर लेता हूँ, तो मोस्टली फ्लेवर इससे आ जाता है।
तो इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि चिली ऑयल यूज़ करता हूँ, उससे ही काम हो जाता है। और दूसरा ये नॉन स्टिक पैन है तो इसमें कुछ खास स्टिक भी नहीं होता। खास स्टिक क्या नहीं होता, कुछ भी स्टिक नहीं होता इसमें। तो आई वुड से कि अगर आप फैट लॉस डाइट पे हो या वेट लॉस करना चाहते हो तो एक नॉन स्टिक पैन, लाइक अच्छा नॉन स्टिक पैन बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इससे आप कुछ भी बनाते हो बिना ऑयल के, लाइक ऑलमोस्ट स्प्रे भी करोगे अगर आप ऑयल, 1 चम्मच ऑयल भी बनाओगे तो उसमें भी आप कुछ भी बना सकते हो बिना उसके चिपकने के डर से। एंड ये बिल्कुल 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। तो इट्स रेडी। आप देख सकते हो उसमें कलर भी आ गया, फ्लेवर भी आ गया चिली ऑयल का, और खाने में इट्स गुड इनफ। और सॉल्ट की जो बात है, चिली ऑयल में ऑलरेडी सॉल्ट होता है तो उसकी भी कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऊपर से स्प्रिंकल कर लेता हूँ फॉर द टेस्ट। तो राइस मैंने 2 दिन के बना लिए हैं और मैं अंदाजे से खा लेता हूँ क्योंकि मेरे को आइडिया हो गया है कि इसको 2 दिन में कैसे स्प्रेड आउट करना है। मोस्टली है कि पोस्ट वर्कआउट की जो मील है उसमें थोड़े से क्वांटिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी मील्स में दिन की। तो उस हिसाब से मैं पोस्ट वर्कआउट मील में थोड़े से ज़्यादा राइस ले लेता हूँ और बाकी की 2-3 मील्स और हैं दिन की, उसमें थोड़े कम करके स्प्रेड कर देता हूँ। तो फर्स्ट मील रेडी है और इसके साथ मैं लेता हूँ पोस्ट वर्कआउट में क्रिएटिन। हाय एवरीवन, सो दिस इज़ डे 2। आज भी थोड़ा टाइम मैनेजमेंट गलत हो गई एंड वी आर लिटिल लेट। सो आज जो हमारी सेकंड मील है, पोस्ट वर्कआउट मील है, वो भी काम करते करते ही खानी पड़ेगी। सो हमारी जो पोस्ट वर्कआउट मील है वो बिल्कुल सेम है। एग्स और राइस का कॉम्बिनेशन। एग्स में थोड़े से एग वाइट्स हैं और थोड़े से होल एग्स हैं, उसके साथ क्रिएटिन। सो आज था हमारा लेग डे एंड वी आर स्टिल मेकिंग प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि अभी इनिशियल वीक्स ही हैं। अभी मुझे इस प्रोग्राम में वर्कआउट करते हुए अप्रॉक्सीमेटली 3 हफ्ते हुए हैं। सो वी आर स्टिल मेकिंग प्रोग्रेस, क्योंकि इनिशियली तो स्ट्रेंथ गेन होती है। सो इनिशियली होता क्या है कि जब भी हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करते हैं, जो भी वर्कआउट्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इनिशियली हमारी बॉडी उसको एफिशिएंट वे में परफॉर्म करने की कोशिश करती है। न्यूरल एडेप्टेशंस होते हैं जिसकी वजह से हम उस एक्सरसाइज को बेटर एग्जीक्यूट कर पाते हैं। हमारा माइंड एंड मसल बेटर कनेक्ट हो पाता है, जिससे इनिशियल डेज में हम अच्छी प्रोग्रेस कर पाते हैं। इसीलिए रिकमेंड होता है कि जब भी आप कोई वर्कआउट प्लान फॉलो करो, कोई एक्सरसाइज करो, तो ट्राई ये करो कि आप एटलीस्ट उसको 6 हफ्ते 8 हफ्ते फॉलो करो। इनफैक्ट आप उसको 6 महीने 8 महीने भी फॉलो कर सकते हो अगर आपकी प्रोग्रेस हो रही है। एंड ऐसा नहीं है कि चेंज करना ज़रूरी होता है। सो डे 2 इज़ डन और ये अगले 2-3 दिन की तैयारी है। सो बेसिकली ये दालें हैं, दाल और चिकपीज़ हैं जो कि 3 दिन के हैं। ये मैंने ओवरनाइट सोक कर लिए हैं, सुबह कुक कर लूँगा इनको और 3 दिन के लिए ये रेडी हो जाएंगे।
दूसरा ये चावल हैं, ये भी 2 दिन के क्वांटिटी है और ये भी मैंने ओवरनाइट सोक कर लिए हैं जो कि मैं सुबह कुक करूँगा। ये ओट्स हैं जो कि सिर्फ सुबह के लिए हैं। इनको मैं रात को एक बार रात को गर्म पानी में सोक करके रख देता हूँ और फिर सुबह माइक्रोवेव कर देता हूँ 1-1.5 मिनट के लिए, खाने से 10-15 मिनट पहले, ताकि अच्छी तरह कुक हो जाएं और खाते हुए गरम गरम ना लगे मेरे को। तो ये प्रिपरेशन है। 3 दिन की दालें ये कल कुक हो जाएंगी, 2 दिन के चावल कल कुक हो जाएंगे सुबह, और ये सुबह की प्री वर्कआउट मील है। इसमें बस इसको कुक करके इसमें प्रोटीन और फ्रूट्स डलेंगे एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। सो स्टे ट्यून्ड फॉर डे 3। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो डे 3 इज़ हेयर और मैंने उठते ही जो रात को सोक कर रखी थी लेंटिल्स और चिकपीस और यहाँ पे राइस बनने के लिए रख दिए हैं। सो जब तक मैं फ्रेश वगैरह होऊंगा, अपना मॉर्निंग रूटीन करूँगा, तब तक ये रेडी हो जाएंगे। और ये यहाँ पे ओट्स हैं, उसके बाद ओट्स खाते हैं। सो आज डे 3 है। आज हमारा रेस्ट डे है। रेस्ट डे मतलब आज सिर्फ कार्डियो है, वर्कआउट नहीं है। अभी मेरा 4 डेज का स्प्लिट चल रहा है। सो फर्स्ट मील ट्रेनिंग से पहले वही ओट्स, फ्रूट्स और इसमें 1 स्कूप प्रोटीन डालूंगा और साथ में पोर ओवर कॉफ़ी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक फॉर द मील प्रेप। सो ये हमारी 3rd, 4th और 5th मील का कॉम्बिनेशन है काइंड ऑफ। सो फर्स्ट मील आपको ऑलरेडी पता है। फर्स्ट मील प्री वर्कआउट होती है जो कि होती है ओट्स, प्रोटीन एंड फ्रूट और साथ में कॉफ़ी। सो ये वेजीज़ हैं, टोफू है और लो फैट पनीर है। यहाँ पे लो फैट पनीर नहीं मिलता, इसलिए ये कॉटेज चीज़ यूज़ करता हूँ मैं। ये बहुत लो इन फैट एंड हाई इन प्रोटीन है। सो इन सबको मैं काट के थोड़ी देर मैरिनेट कर लेता हूँ सोया सॉस, चिली ऑयल और केचप के साथ, लाइक बहुत थोड़ा थोड़ा, जिसकी कैलोरीज लेस देन 50 कैलोरीज के अंडर इनफैक्ट की लेस देन 30 कैलोरीज के अंडर वो मैरिनेशन हो जाए। और फिर इनको साथ में कुक कर लेता हूँ और थ्रू आउट द डे फिर इसको कंज्यूम करता हूँ। सो लेट मी शो यू हाउ आई मैरिनेट दिस। तो सबसे पहले इसमें टोफू को मैं तोड़ के डाल लेता हूँ, क्योंकि टोफू का थोड़ा सा टेस्ट अजीब सा होता है और आई बिलीव कि अगर इसको ऐसे लाइक क्रम्बल करके डालो तो जो भी मैरिनेशन होती है वो अच्छी तरह इसमें डिज़ोल्व हो सकती है, रेदर देन कि आप इसको छोटा छोटा डालो। अगेन ये काइंड ऑफ मेरा पर्सनल हैक है, ट्रिक है मील प्रेप का, कि मोस्टली चीज़ें साथ में ही कुक कर लो और इससे ऑयल भी कम यूज़ होता है, मैरिनेशन भी कम यूज़ होती है, जो कि एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं कुकिंग के लिए, वो मैनेज हो जाती हैं। मशरूम्स हैं और वेजीज अपनी हिसाब से ले सकते हो। ये मैंने थोड़ा फिगर आउट करके देखा है कि मेरे को कौन सी पसंद है, कौन सी अवेलेबल हो जाती है इजीली, कौन सी मेरे को पर्सनली सूट करती हैं इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन और इजीली कुक भी हो जाती हैं। रफली सबको चॉप करके
लिया। ये मैं कॉटेज चीज़ इसमें इसलिए नहीं डालता क्योंकि ये चीज़ की तरह है, ये मेल्ट हो जाती है थोड़ी बहुत। इसको मैं ऐसे ही ऊपर से डाल के खा लेता हूँ। अगर पनीर होता तो मैं वो भी इसमें डाल देता। इसमें जाएगी थोड़ी सी केचप जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। सोया सॉस, स्पिनच रह गया था, स्पिनच हम बाद में डालते हैं क्योंकि बाउल छोटा है। कोई भी मिक्स सीजनिंग, इसमें सारे नमक मसाले मिक्स होते हैं, सो कुछ एडिशनल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और थोड़ा सा चिली ऑयल, चिली ऑयल से वही है कि अगेन थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है, कलर आ जाता है। आई एम सॉरी कि मैं अपने हाथ यूज़ कर रहा हूँ, बट हाथ मेरे ऑफ कोर्स धुले हुए हैं और इट्स कन्वीनियंट, इट्स इजी और इफेक्टिव कि आप हाथ से मैरिनेशन मिक्स करो। तो इट लुक्स लाइक दिस। इसको बस पैन में डालना है और ये कुक हो जाएगा। इसको मैं अपनी ब्रेक में डालूंगा, मेरा काम ऑलरेडी शुरू होने वाला है, तो मैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील ले रहा हूँ। आज वर्कआउट नहीं था, सिर्फ कार्डियो था। तो उसके बाद ये मेरे मैरिनेट होने के लिए रख दी है। और सो 3rd, 4th एंड 5th मील में ये सब है, प्लस ब्राउन राइस। और उसके साथ ये जो 3 दिन की मैंने दाल बना के रखी है, ये है। इसको लाइक 100 सो अकॉर्डिंगली इसको 3 दिन में मैं डिवाइड करके खा लूँगा। सो ये दाल, ये वेजीज, टोफू और पनीर और ब्राउन राइस, ये मेरी 3rd, 4th एंड 5th मील है। इसको मैं बना के ऐसे खाऊंगा। सो इट्स टाइम टू कुक आवर रेस्ट ऑफ द मील्स। सो थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे, लाइक मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करता हूँ। और उसके जो हमने मैरिनेशन करके रखी हुई थी अपनी टोफू की और वेजीज की, बस वो इसमें डाल देंगे। सो हाई हीट करके सब कुछ इसमें एक साथ ही डाल देंगे। दैट्स इट, इतना सिंपल है ये। और ये भी 5-7 मिनट में कुक हो जाएगी। और फिर इसको मैं 3 बारी में डिवाइड करके खाऊंगा राइस के साथ। तो 2-3 मिनट इसको हाई हीट पे वैसे कुक होने देंगे। उसके बाद इसको कवर कर देंगे हम। दैट्स इट। अब इसको थोड़ी देर कवर करके कुक करेंगे। तो नाउ यू कैन सी कि थोड़ा बहुत कुक ऑलरेडी हो गया है। तो मैं यूजली क्या करता हूँ, जैसे एक तो ट्रिक ये है कि सारी चीज़ें एक साथ मैरिनेट करके रख ली, है ना। और उसके कुकिंग में क्या है कि हाई हीट में इसको 2-3 मिनट वैसे कुक करो और फिर इसको 2-3 मिनट कवर करके कुक करो। और उसके बाद बस हीट ऑफ कर दो और इसको कवर कर दो। बाकी क्योंकि गैस को भी कूल डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जितनी देर में गैस कूल डाउन होगी और ये कवर करके रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कुक हो जाएगा। बचा हुआ हमें यहाँ पे रह के खड़े होकर देखना नहीं पड़ेगा कि कुक हुआ है कि नहीं हुआ। अब इसको बस कवर कर दिया, गैस ऑफ कर दी, धीरे धीरे वो खुद कुक हो जाएगा। सो मील्स आर रेडी। सो हमारे पूरे दिन की मील्स रेडी हो चुकी हैं। 2 मील्स ऑलरेडी खा चुके हैं। इसके बाद हमारी ये टोफू एंड वेजीज, राइस और थोड़ी सी दाल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के, और कॉटेज चीज़, इन सब का कॉम्बिनेशन बना के मुझे 3 मील्स और लेनी है। एंड वी आर डन फॉर द डे। सो डे 3 इज़ ओवर। स्टे ट्यून्ड।